नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज फिर से पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। पोर्टफोलियो का डेटा लिया हूँ 6 मंथ्स का वाईटीडी का। 6 मंथ्स 1 जनवरी से टिल जून तक डेटा है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एस आई पी गया है। इक्विटी में 91%, डेट में है 5.79% और अदर्स में है 2.86%। नीचे चलते हैं पोर्टफोलियो की तरफ। पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कोटक स्मॉल कैप है। 1 2 3 4 5 फंड्स है टोटल इनके पोर्टफोलियो में। कोटक स्मॉल कैप में 5,000 का एसआईपी चल रहा है। 30,000 टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप 10,000 एसआईपी है। टोटल इन्वेस्टेड वैल्यू 6 महीने में हुआ है 60,000। क्वांट ईएलएसएस 5 के 30,000। क्वांट मिड कैप 5 के 30 के। एसबीआई फोकस्ड इक्विटी जो कि फोकस्ड फंड रहता है 4 के 24 के। टोटल 29,000 का एसआईपी चल रहा है इनका। ये एसआईपी है जो कि काफी हाई अमाउंट रहता है। 29,000 1,74,000 ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो चुका है इनका। तो टोटल वैल्यू अभी होकर रखा है 6 महीने में 1,95,000। तो एलोकेशन का बात करें, एलोकेशन ठीक ठाक दिया हुआ है। सब में 10% है, 10 से 12% से ऊपर दिया हुआ है। इसमें हालांकि थोड़ा कम है एसबीआई फोकस्ड फंड। और टोटल रिटर्न इनका बन चुका है 21,434। 50% का एक्सआईआर दिखा रहा है। तो नीचे चलते हैं परफॉर्मेंस ग्राफ की तरफ। यहाँ पे देख सकते हैं डेटा 1 जनवरी से लिया हुआ है। 1,74,000 इन्वेस्टर था, 1,95,000 बन चुका है अभी यहाँ पर इस पोर्टफोलियो में। और यही पर अगर बेंचमार्क में लगाता तो 1,86,000 बनता। तो नीचे चलते हैं एग्रीगेट परफॉर्मेंस देख लेते हैं। टोटल रिटर्न्स बन चुका है इनका एक्सआईआर 50%। इन्फ्लेशन एडजस्ट करके रिटर्न्स बनता 45%। क्योंकि इन्फ्लेशन देख रहे हैं हम लोग इंडिया में आहिस्ता आहिस्ता कितना ज्यादा अच्छे से मतलब ज्यादा बढ़ रहा है। मतलब जो कंज्यूमर है उसके लिए काफी दिक्कत वाली चीज है। तो एक्चुअल रिटर्न्स हो गया 21,000 6 महीने में, और इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके होता है 19,000। तो 2,000 का इन्फ्लेशन एडजस्टेड रेट रिटर्न्स खा लिया है। परसेंटेज एब्सोल्यूट जो रिटर्न है, एब्सोल्यूट रिटर्न तो 12% रिकवर हो चुका है अपना पोर्टफोलियो का, और 50% एक्सआरआर है। नीचे चलते हैं कौन कौन सा फंड कितना परसेंटेज दिया है एब्सोल्यूट रिटर्न्स पहले देखेंगे। सबसे ज्यादा दिया है 17% कोटक स्मॉल कैप ने। उसके बाद दिया है 15% क्वांट मिड कैप ने। 9% सबसे कम दिया है परागपरिक, क्योंकि सबसे स्टेबल फंड है। लार्ज कैप का एलोकेशन सबसे ज्यादा रहता है परागपरिक में। और परसेंटेज एक्सआईआर की बात करते हैं 73%। ईसी का सबसे हाईएस्ट है क्वांट स्मॉल कैप का। और उसके बाद कोटक स्मॉल कैप का 73% है। उसके बाद क्वांट मिड कैप का 64%। नीचे चलते हैं, अभी नंबर ऑफ फंड्स दिखा रहा है 5, जो कि ठीक ठाक है टूल टूल के हिसाब से फॉर 29,000। तो डिस्क्लेमर आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। यहाँ वीडियो में जो भी डिस्कस कर रहा हूँ मैं आप लोगों के एजुकेशन पर्पस के लिए है, और ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर कुछ भी चेंज को करना हो अपने पोर्टफोलियो में तो खुद के डिस्क्रिप्शन में रिसर्च करके चेंज कीजिए। और वीडियो पसंद आए तो गाइस सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। जो भी नया है चैनल में बता दूं कि मैं एवरीडे एक अपने व्यूअर का पोर्टफोलियो रिव्यू करता हूं अपने चैनल पे। अगर आप लोग भी चाहते हैं अपना आपका पोर्टफोलियो में रिव्यू करूं तो कमेंट सेक्शन में पूरा डिटेल्स भेज सकते हैं पोर्टफोलियो का, और अपना टाइम होराइजन वगैरह डाल के। तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, आप जब भी भेजेंगे तो मैं जरूर रिव्यू कर दूंगा। अच्छा, तो आगे चलते हैं पोर्टफोलियो के हेल्थ को देख लेते हैं। कैपिटलाइजेशन है ये जायंट और लार्ज में लगा हुआ है 43 53 63 65 66% है जायंट लार्ज कैप में। तो काफी हाई अमाउंट रह गया ये लार्ज कैप में। मिड कैप में है 26%, स्मॉल कैप में है 7% ओनली। तो ये स्मॉल कैप का एलोकेशन काफी कम है। ग्रोथ स्टाइल इन्वेस्टिंग है इनका लार्ज 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 कैप में। तो मेरे ख्याल से स्मॉल कैप का एलोकेशन थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए और लार्ज कैप का थोड़ा सा घटाना चाहिए। पराग पर एक का जो मैक्सिमम अमाउंट है 10,000 इन्होंने लगा रखा है एसआईपी के तौर से। 10,000 में मोटा मोटा 8,000 रुपीज इनका लार्ज कैप में ही जा रहा है। तो काफी हाई अमाउंट है लार्ज कैप में। तो सेक्टर के बारे में बात करें, 26% फाइनेंशियल सेक्टर में है। लेस देन 20 होना चाहिए ये, जो 6% से ऊपर है। मेटेरियल्स में 14 और कंज्यूमर डिस्क्रिप्शनरी में 13। इसका पहला और तीसरे का डिफरेंस होना चाहिए 10 से कम। यहाँ पे है 13%, जो कि थोड़ा सा हाई है 10 से। टेक्नोलॉजी है 12%, एनर्जी यूटिलिटीज है 10, इंडस्ट्रियल है 9। तो छठे में आते आते 9-10% फिर भी है, जो कि ये बात सही है। लेकिन एक ही सेक्टर में काफी हाई एलोकेशन हो गया फाइनेंशियल में, और पहला और तीसरे का डिफरेंस 10 से ऊपर है। कौन कौन सा कंपनी से देख लेते हैं। एज एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा लार्ज और जायंट कंपनीज है, क्योंकि सबसे एलोकेशन लार्ज कैप में ही है। एच डी एफ सी, रिलायंस, आईसीआईसी, अल्फाबेट, ये आ रहा है हम लोग का एसबीआई फोकस्ड इक्विटी फंड से। अदानी पावर, औरोबिंदो फार्मा,
पावर ग्रिड, बजाज होल्डिंग्स, तो सारे मैक्सिमम लार्ज और जायंट कंपनीज ही है। यहाँ पे नीचे चलते हैं, कोल इंडिया, संवर्धना मदरसन, आईटीसी, सारे। यहाँ पे एक मिड कैप आ गया सेल का, एक मिड कैप है ये। और उसके बाद फिर से जायंट, जायंट सारे जायंट मैक्सिमम जायंट में लगा हुआ है। तो इनका जितना जायंट में और लार्ज में लगा हुआ रहेगा, उतना ग्रोथ का परसेंटेज कम होता रहेगा। ठीक है, ज्यादा मिड और स्मॉल कैप का एलोकेशन होगा तो ग्रोथ ज्यादा बनेगा, अपने रिटर्न्स भी ज्यादा बनेगा आपका पोर्टफोलियो का। तो गाइस बता दूं कि अगर आप कुछ चेंज करने वाले हो अपने पोर्टफोलियो में, तो देख लीजिए कि क्वांट ईएलएस अपना फुल अमाउंट लॉक इन पे है अभी भी, क्योंकि क्वांट ईएलएसएस फंड जो रहता है 3 इयर्स का लॉक इन रहता है, उसके पहले आप निकाल नहीं पाएंगे। और जो फ्री ऑफ एग्जिट लोड है, जिसमें एग्जिट लोड नहीं लगेगा, वो है 18,000 क्वांट मिड कैप पे। और बाकी में सब कुछ में एग्जिट लोड लग जाएगा, इंक्लूडिंग क्वांट का बाकी जो अमाउंट है। ये देख के ही आप कुछ रिडीम वगैरह जो अभी अभी अगर करना चाहेंगे, तो वो ये सब देख के करना। अच्छा, जियोग्राफिकल डाइवर्सिटी देख लेते हैं। 6.4% काफी हाई अमाउंट है। करीबन 7% अमाउंट लगा हुआ है यूएसए में, ड्यू टू पराग पारेख एंड एसबीआई फोकस्ड इक्विटी। ठीक है, ये दो फंड की वजह से यूएसए में ज्यादा पैसा लगा हुआ है। इंडिया में 93% पैसा है, जो कि ठीक ठाक है। नीचे चलते हैं, ये पोर्टफोलियो है बेसिकली, इट्स मी करकी जी से आया है। ये डिटेल्स है। तो वन टू इन्वेस्ट 40,000, तो इनका ऑलरेडी 29,000 इन्वेस्टिंग चल रहा है और 11,000 इन्वेस्ट करना चाहता है ये। तो फिर प्लीज रिव्यू और सजेस्ट वन मोर फंड। तो वन मोर फंड तो देख लेंगे हम लोग, पहले आपका जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है वो देखते हैं कि क्या चेंज कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए, आपका फोकस्ड इक्विटी जो है, मैक्सिमम पैसा यहाँ से लार्ज में जा रहा है। ठीक है, ईएलएसएस में भी काफी लार्ज कैप का एलोकेशन रहता है। क्वांट का जो रिसेंटली अभी देख रहे हैं हम लोग, क्वांट का जो फ्रंट रनिंग का केस हुआ है, वहां पर भी पता चला कि लार्ज कैप का एलोकेशन काफी हाई है क्वांट का। पराग पड़िक तो 80% क्वांट, 80% लार्ज कैप में रहता है। तो एक काम कर सकते हैं आप, इतना अगर लार्ज कैप का एलोकेशन है, आपका ग्रोथ कम हो सकता है। तो आप कुछ कुछ अमाउंट पारंपरिक से कम करके स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। एक्स्ट्रा स्मॉल कैप का आपका 5,000 ही है। बाकी सब में देखिए, मिड कैप वगैरह में हल्का हल्का दिया हुआ है, लेकिन स्मॉल कैप का लोकेशन काफी कम है। हम लोग यहाँ इस चार्ट से देख देख सकते हैं। इस चार्ट से देखिए, मिड कैप का फिर भी 27% जा रहा है मिड कैप में, लेकिन क्वांट जो जो स्मॉल कैप है, वहां पे देखिए 7% है केवल। तो पारंपरिक को थोड़ा सा कम कम करके आप अगर ग्रोथ चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, तो रिस्क लेना चाहते हैं, तो स्मॉल कैप में डाल सकते हैं। एक और स्मॉल कैप ले सकते हैं कोटक के साथ, और एक स्मॉल कैप ले सकते हैं महिंद्रा मानुलाई, बंधन, इन्वेस्को, आईटीआई, कुछ भी ले सकते हैं। मैं क्वांट अभी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट पे अभी केस चल रहा है, वो जब तक ना खत्म हो जाए मैं क्वांट कुछ सजेस्ट नहीं करूंगा किसी भी इन्वेस्टर को। तो और एक स्मॉल कैप ले सकते हैं, या फिर आप एक काम कर सकते हैं उसके साथ। जैसे आप बोले कि आप एक नया फंड लेना चाहते हैं, 11,000 रुपये और है आपके पास, तो आप क्या कर सकते हैं, एक सेक्टरल फंड ले सकते हैं। कौन सा सेक्टर है बेसिकली अभी जो ट्रेंडिंग में? डिफेंस, इंफ्रा, मैन्युफैक्चरिंग और बैंकिंग। इन चारों में से आप कोई भी सेक्टर पिक कर लीजिए। इन सेक्टर के इन सेक्टर में जो 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 अच्छा अच्छा फंड है, मैं लिस्ट आउट कर दिया हूँ। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि यही सब फंड्स लेना है आपको, मैं बस जो जो अच्छा रिटर्न्स दे रहा है, ट्रेंडिंग में है, वो मैं बताया हूँ। आप खुद से रिसर्च करके अपना फंड ले सकते हैं। तो डिफेंस में एचडीएफसी, मोतीलाल, ये दो ही ऑप्शन है। मोतीलाल ओसवाल का जो इंडेक्स फंड है, नया लॉन्च किया था, एचडीएफसी का 1 साल हो चुका है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्को, डीएसपी, बंधन, निपॉन, ये काफी अच्छा ट्रेंडिंग में है अभी। क्वांट का मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि क्वांट पे अभी चार्जेस है सेबी का। अभी फिलहाल क्वांट में सजेस्ट नहीं करूंगा। मैन्युफैक्चरिंग, आईसीआईसीआई अच्छा कर रहा है, सॉरी एक्सिस अच्छा कर रहा है, आईसीआईसीआई अच्छा है, बैंक ऑफ इंडिया अच्छा है। बैंकिंग में एसबीआई, इन्वेस्को, निपॉन, कुछ भी चूज कर सकते हैं। बैंकिंग का बहुत सारे फंड्स है, आप यहाँ से भी चूज कर सकते हैं, ये तीनों में से, या फिर और कोई भी फंड चूज कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं आपका रिटर्न्स बनेगा कितना। तो जैसे आपका इन्वेस्टमेंट था 40,000 का, जैसे आपने बोले थे, और अगर आप इंक्रीज करेंगे अपना अपना स्मॉल कैप या फिर सेक्टरल फंड नया लेंगे, तो आपका लार्ज कैप का एलोकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो आराम से आपको 14 से 16% तक मिल सकता है। तो मैं कंजर्वेटिवली 15% पकड़ रहा हूँ यहाँ पर। और क्योंकि आप टाइम पीरियड बताए नहीं, तो मैं 10 साल का नजरिया लेके चल रहा हूँ। तो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगा 48 लैक्स यहाँ से। 48 लैक्स 10 ईयर्स में बनेगा आपका। और आपका टोटल वैल्यू बन जाएगा 1 करोड़ 11 लाख। तो 63 लैक्स का आपका प्रॉफिट बन सकता है। तो
देखिए, अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए अपने पोर्टफोलियो में तो लार्ज कैप का एलोकेशन सही है आपके लिए। अगर आपको थोड़ा सा ग्रोथ चाहिए, बेसिकली अगर आपका एज, मैं मुझे पता नहीं आपका एज है कितना, तो अगर आप लेस देन 40 अगर है तो आराम से आप लगा सकते हैं पैसा, थोड़ा रिस्क ले ले सकते हैं स्मॉल और सेक्टरल फंड्स में। तो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को गाइस। और इट्स मी करके अगर आपको पसंद आए तो वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। और गाइस, आप लाइक लाइक नहीं कर रहे, आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए वीडियो को, एक लाइक से मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव वेरी गुड डे।